भाई तुम इंट्रो से पहले मेरा दुख सुनो, ठीक है। मैंने इस वीडियो को लाइक दिस इज़ माय 5th टेक जो मैं लेने वाली हूँ। इससे पहले जो मैंने टेक लिए थे उसमें मैंने मेरा इंट्रो वीडियो मतलब इंट्रो जो था वो खराब हो रहा था, ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत आता है, कभी आलू वाले अंकल आ रहे हैं, कभी कूड़े वाले अंकल आ रहे हैं, एंड इसमें मेरा वो पूरा खराब हो रहा था। फाइनल जब मैंने वीडियो बना ली, एडिट वगैरह सब कर लेते, वो वीडियो डिलीट हो गई, पता नहीं कैसे। तो अभी मेरा लास्ट टेक अगर बना तो बना, अदरवाइज बाहर में गया रिव्यू मैं नहीं दे रही हूँ इसके एग्जाम को लेकर कोई रिव्यू। मैं वैसे बहुत दुखी हो चुकी हूँ। खैर मुझे सेट 2 मिला था और इस वीडियो का मैं इंट्रो दे देती हूँ। वेलकम टू माय चैनल एंड दिस इज़ माय फर्स्ट लॉन्ग वीडियो जो मैं अपलोड करने वाले अपने चैनल पे, बिकॉज आई वांट कि केमिस्ट्री जो कि मेरा एक स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है, इसका मैं बकायदा बहुत अच्छे से डिटेल रिव्यू दूँ कि मैंने कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करा था, कौन से छोड़े थे, किसमें क्या लिखा था, किसमें मेरे कितने नंबर बन रहे हैं, और मैं टोटल नंबर भी कैलकुलेट करने वाली हूँ। तो एंड तक ज़रूर रुकना, ठीक है। पेपर मैंने उल्टा अटैम्प्ट करा था बट मार्क्स यहाँ से ही हम देखेंगे। सेक्शन ए में मेरा पहला ही क्वेश्चन गलत गया है, ठीक है। उसके बाद मेरा ये वाला गलत गया है एंड 5th गलत गया है। मैंने इसका सही करा था बट आई डोंट नो कैसे जा रहा है ये 3 इसमें, बाकी मेरे सही गए हैं और एक ये वाला गलत गया। ये जब मैंने घर पे मतलब देखा ना कि आंसर ए नहीं है कुछ और है, तो मैंने फिर से इसका ना ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया पीटी का, मतलब प्लेटिनियम का, तो सेकंड आ रहा है। एंड आई एम शॉक कि मैंने फिर फर्स्ट मतलब ए क्यों करा है अगर आंसर बी है तो आई डोंट नो, हो सकता है कि मैंने एक एग्जाम में बी कर दिया हो, ठीक है, और यहाँ पे ए टिक कर दिया हो बाय मिस्टेक, तो हो सकता है इस केस में मुझे 1 नंबर मिल सकते हैं, बट फॉर सेफ साइड हमसे नेगेटिव ही मान के चलेंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने ए टिक करा है इसलिए, ठीक है। बाकी सारे मेरे एमसीक्यूज ठीक गए थे, एमसीक्यूज में मेरे सिर्फ 4 गलत हुए हैं जो कि मुझे ठीक लगा कि चलो ठीक है, लाइक बैलेंस्ड है। सेक्शन बी की बात करें तो पहला वाला मेरा क्वेश्चन मतलब 17 का ए पार्ट मेरा सही गया है, इसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना था, बट बी पार्ट मुझे याद नहीं मैंने क्या लिखा, मैं उल्टा पेपर अटैम्प्ट कर रही हूँ, तो सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चन मैंने काफ़ी जल्दीबाजी में अटैम्प्ट करे जिससे मेरे नंबर बहुत कटे हैं, ठीक है। तो इसमें मेरा -1 है। 18 में अगैन मेरा -1 क्योंकि ए वाला पोर्शन कोलिजन फ्रीक्वेंसी मैंने गलत लिखा, बट यूनिट वाले मेरे सही हैं, ये दोनों मेरे सही गए हैं। 20 का ए पार्ट सही है बट बी पार्ट में पानी देके बिल्कुल पिघल गई, फिसल गई मैंने पानी देखा और मैंने सॉल्वेंट लीगन लिख दिया जबकि इसका ज्योमेट्रिकल सॉरी लीगन नहीं सॉल्वेंट आइसोमर लिख दिया जबकि इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। 21 का मेरा सही गया आंसर, 22 सही है, 23 में देखो मैंने क्या भाषण बचा, लेकिन देख रहे हो मैंने मतलब इतनी बार टेक लिया ना कि सब जगह चला ही हुआ है, ठीक है। खैर इस वाले क्वेश्चन में मुझे आता था, ठीक है, सब कुछ आता था, बट मैंने ना क्योंकि एज आई से कि मैंने सेक्शन सी और सेक्शन में थोड़ी जल्दबाजी में अटैम्प्ट करी क्योंकि मैंने डी और ई में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दिया था, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला वगैरह लिखा, बट अगर आपको पता हो तो उसमें जो वैल्यू लेते हैं ना फॉर्मूले में वो होता है 0.0592, लेकिन मैंने जल्दबाजी में 0.592 ले लिया जिससे मेरी वैल्यू नेगेटिव एंड गलत आई है, जिसमें मेरे 3 नंबर जाएंगे। अगर स्टेप मार्किंग हुई तो हो सकता है मुझे 1 नंबर मिल जाए, बट हो सकता है ना भी मिले, अगर स्टेप लास्ट का आंसर देकर टीचर ने गलत कर दिया फिर मुझे नहीं मिलेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे 3 नंबर डिडक्ट होंगे। इसमें मैंने ए वाले में क्या करा ना कि पूरा सही लिखा था बट O4 की जगह O5 लिख दिया मैंने, तो इसमें मैं फिर अपना 1 नंबर माइनस करके चल रही हूँ, बट सेकंड पार्ट मैंने सही किया एंड थर्ड पार्ट भी सही लिखा है। 25 मेरा पूरा सही है। अब एज आई सेड कि मतलब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरी तैयारी कैसे गई थी। मैंने इतने सारे टेक ले लेने कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने किस वीडियो में क्या बोला हुआ है। तो इस वीडियो की बात करूँ तो मुझे ऐसे याद आया कि मैंने ये बात नहीं बताई आपको, तो मैं बता दूँ। केमिस्ट्री के एग्जाम में हमें 7 to 8 डेज का गैप मिला था, ठीक है, एंड केमिस्ट्री एंड मैथ इज वन ऑफ द माई स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स का रिव्यू अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो, मेरे चैनल पर शॉर्ट वीडियो में अपलोड है, और वो मेरा बहुत बेकार गया था, ठीक है। ओवरऑल अगर बताऊँ तो मेरा बेकार गया था क्योंकि मैंने माइक्रो प्रैक्टिस करके गई थी लास्ट के 2 ईयर का पैटर्न देखी, लेकिन अब की बार बिल्कुल उल्टा हो गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आ गए। तो मैंने थ्योरी पढ़ी थी बट ऊपर से ही पढ़ा था, तो फिर ऊपर का पढ़ के मुझे बना के लिखना पड़ा और मेरा अच्छा नहीं गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट थी, शायद मेरे ओवर कॉन्फिडेंट ही था कि केमिस्ट्री मेरा काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, उसमें तो मैं आराम से लाइक मेरी प्रिपरेशन इस लेवल की थी कि मैं 100 अगर ऐसा पेपर चला मैं 100 आराम से स्कोर कर लेती, बट ऑफकोर्स नहीं हुआ, ठीक है। इतने नंबर तो अभी तक कट ही चुके हैं, आगे पता नहीं और कितने कटेंगे। तो मैंने क्या करा ना, मेरी मिस्टेक पता है क्या, कि मैंने 8 डेज पढ़ा ही नहीं, मैंने लास्ट के 2 डेज पढ़े हैं जब मुझे ऐसा हिट हुआ कि भाई अब टाइम नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। तब मैंने 2 दिन ही पढ़ा, तो इसके कारण मैं थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट थी। और इसमें क्या हुआ कि मैंने फिर ना ऑर्गेनिक में सिर्फ नेम रिएक्शन करी क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें याद नहीं कर पा रही थी, और ये नेम रिएक्शन नहीं है तो मैंने अटैम्प्ट तो करा बट आई एम नॉट श्योर कि मैंने क्या आंसर लिखा और सही है या गलत है। अब बात करें बी वाले की, तो कायरलिटी को मैंने किलेशन समझ लिया जल्दबाजी में, और मैंने किलेशन का वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर स्टेबल होता है वगैरह वगैरह मैंने लिख दिया है, जबकि ये वो नॉन सुपर इम्पोजिबल वाला था। इसका भी मुझे थोड़ा थोड़ा लिखा है बट एग्जैक्ट कीवर्ड मैंने नहीं लिखा है, तो इस क्वेश्चन में माइनस पे डिडक्ट कर रही हूँ अपने नेम रिएक्शन में लटके गए थे, मेरा सही गया, ये भी सही गया, बट बी पार्ट में पता क्या है, इसका अनब्रांच था, इसका ब्रांच था, बट मैंने उल्टा पुल्टा कर दिया जल्दबाजी में, सब जल्दबाजी में हुआ है मेरा। तो 1 नंबर मेरे यहाँ पे भी जाएंगे, इसमें मेरे 2 नंबर जाएंगे क्योंकि अगैन दिस इज नॉट अ नेम रिएक्शन, तो आई एम नॉट श्योर कि मैंने क्या लिखा है इसलिए। बाकी बी से मेरा सही गया है। इसमें बी और सी में, इसमें सुनो, इसका मुझे हिट हुआ, मतलब मुझे पता था हिट नहीं हुआ, मुझे पता था कि इसका ऑस्मोसिस ही इसका आंसर होगा, बट फिर मुझे ऐसा लगा कि वीडियो में ना थोड़ा ग्लिच आ गया था, बट मैं फिर से बताती हूँ कि 30 वाले क्वेश्चन में मेरा ये न्यूमेरिकल सही गया, ठीक है, मेरी 3 के अप्रॉक्स कुछ वैल्यू आ रही थी, और गूगल पे भी इसका आंसर 3 के अराउंड ही है। मैं बी वाले को एक्सप्लेन कर रही थी तो इसका मुझे आंसर पता था ऑस्मोसिस ही होगा, बट फिर मुझे ऐसा लगा कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा थोड़ी ना पूछेगा, घुमा के पूछ रहा होगा, लाइक ऐसे कन्फ्यूजन अपने आप ही क्रिएट होने लगा। मैंने इसका आंसर ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा, सॉरी रिवर्स ऑस्मोसिस लिखा, अभी भी गलत बोल रही, रिवर्स ऑस्मोसिस लिखा जो कि गलत है। और इन दोनों में ऑप्शन था ना, मैंने ये अटेम्प्ट किया, इसका गलत गया, फिर मैंने सी करा, इसका ऑस्मोसिस रिवर्स ऑस्मोसिस था, बट इससे मैंने RLP भी लिखा है, जिसका फुल फॉर्म होता है रिलेटिव, मतलब वहाँ पे तो मैंने फुल फॉर्म लिखा है और फुल फॉर्म होता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो मैंने वो लिखा जो कि गलत है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि जो मेरे नोट्स थे ना उसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद ये वाली स्टेटमेंट लिखी थी, तो मेरे दिमाग में बस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से चल रही थी और मैंने RLVP लिख दिया जो कि गलत गया है। इसमें मेरे ये दोनों सही हैं, थर्ड वाला मेरा
गलत गया होगा। एंड मैकेनिज्म मुझे अच्छे से याद नहीं था, बट मुझे पता था कि किसके ऊपर बेस्ड है, मार्कोनिक ऑफ रूल के ऊपर बेस्ड होता है, तो मैंने वो लिखा है। फर्स्ट स्टेप पता था जिसमें हाइड्रोनियम आयन बनता है, और सेकंड लास्ट स्टेप पता था जिसमें अल्कोहल पूरा बन जाता है। तो मैंने दो स्टेप लिखे, बट पूरे नहीं लिखे, तो मैं पूरे नंबर नहीं मानते चल रही। एंड फॉर सेफ साइड में ये 2 नंबर पूरे ही यहाँ से हटा रही हूँ और 1 नंबर इसकी। फिर इसका तो ये 3 मेरे पूरे गए हैं, और इसका आंसर मैंने लिटरली 1.5 पेज में लिखा, क्योंकि मुझे नेम रिएक्शन याद नहीं थी। मुझे इसका पता था टॉलेंस रीजन अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट होता है, सिल्वर मिरर बनता है, सब कुछ पता था, पर मुझे नेम रिएक्शन याद नहीं, मतलब नेम रिएक्शन याद नहीं आ रही थी। तो मैंने पूरा एक्सप्लेन करा, जितना मेरे अंदर ज्ञान था मैंने सब कुछ डाल दिया, सो दैट नंबर इसमें मेरे कटे नहीं। बट हो सकता है क्योंकि मैंने रिएक्शन नहीं लिखी तो कहीं नंबर कट दे, लेकिन मैंने ऑलरेडी बहुत जगह पर अपने नंबर काट रखे हैं, तो यहाँ पर मैं 3 नंबर पूरे दे रही हूँ। बी पार्ट मेरा गलत गया था, एंड इस वाले में मैं कंफ्यूज हूँ। इसमें देखो इसमें क्या हुआ, क्योंकि मैंने पेपर उल्टा शुरू किया था, मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि अच्छे मतलब स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो, उसमें तैयारी अच्छी ना हो तो अंडर कॉन्फिडेंट तो इंसान हो जाता है। तो मैं उसमें अंडर कॉन्फिडेंट थी ना, तो मैंने मतलब पता है नर्वस थी क्या था, मैंने कंडक्टिविटी को कंडक्टेंस समझ लिया, ठीक है। और मैंने गिवन लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, बट मेरे दिमाग में चला था कि कप्पा इज डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो अलग है, मतलब उल्टा चला था। मैंने कंडक्टिविटी को, मेरे दिमाग में कंडक्टेंस चल रहा है, और के को मैं कंडक्टिविटी समझ के चली रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कंडक्टिविटी निकालना होगा, उसका कोई फॉर्मूला है जो मैंने मिस कर दिया है, जिसके कारण इसका आंसर नहीं कर पाया। तो मैंने गिवन लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, मोलारिटी की वैल्यू भी डाल दी है, बट आंसर नहीं निकाला मैंने। जी बी पार्ट मेरा सही है, ये भी सही है, बट इसमें एग्जाम्पल मैंने एक्सचेंज कर दिया, हालांकि डिफरेंस पूछा था, तो एग्जाम्पल का कुछ काम तो है नहीं, तो मे भी मुझे 1 नंबर इसमें मिल जाने चाहिए। एंड येस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अब मैं मार्क्स कैलकुलेट करती हूँ कि मेरे कितने बने हैं। पता नहीं भाई, देखो कितने नंबर कितने ही गलत गए, आधे तो मेरे नर्वस होने के कारण गलत गए हैं। सेक्शन ए में 4 नंबर मेरे कटे हैं, तो इसमें मेरे बने हैं 12 नंबर, ठीक है। फिर इसमें 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 1 नंबर के भी छोड़ा है, क्योंकि इससे पहले जब मैंने वीडियो बनाई उसमें कैलकुलेट किया तब मेरे 43 बन रहे थे। तो हो सकता है कि कहीं पे मैंने यहाँ पे कहीं सेफ साइड समझ के उसमें नंबर काटे हो। बट हाँ, अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बताऊँ, रेंज बताऊँ, तो मेरी 42, 45 या हो सकता है 50 के बीच में बन जाए, ठीक है। एंड अगर इंटरनल में मुझे 30 मिल जा रहे हैं तो फिर 70 to 80 के बीच में, जो ठीक है नंबर, बट मैं जहाँ पे मैं 100 स्कोर कर सकती थी। पेपर इतना ईजी था, ठीक है, मुझे नहीं आता, बट या पेपर इज़ ईजी। वहाँ पे मुझे ये नंबर ला के भाई रोना तो बहुत आ रहा है। लाइक जब मैं दे के आई थी, मैंने स्टार्टिंग में अपने नंबर सारे देखे थे, और इतने सारे टेक में जब मैंने अपने नंबर कैलकुलेट करना, आई लिटरली क्राइड। मेरी अभी भी हो सकती है आवाज़ वैसे आ रही हो, बट ये मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था। फिजिक्स में एक्सपेक्ट कर रही थी तो मेरा बेकार जाएगा, बट केमिस्ट्री में आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ रिजल्ट। बट या इट इज़, एंड मेरी परसेंटेज पे तो मैंने खुद ही लात मारी है भाई। ये 70 पता नहीं मैंने क्यों लिखा, मतलब मेरी परसेंटेज तो मैंने खुद ही लात मारी है। एंड बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट है मेरा मैथ का एग्जाम, जो कि है 9 मार्च को। तो अब इसमें देखते हैं क्या करके आती हूँ मैं।